आपका स्वागत है मेरे चैनल छैला बिहारी टॉक्स पे। दोस्तों, आप जानते हैं कि ये चैनल हमने इसलिए शुरुआत की थी कि इसमें हम कलाकारों का और महान महान हस्तियों का, नेताओं का, उभरते हुए नेताओं का इंटरव्यू करेंगे, अच्छे अच्छे लोगों से आपको मिलवाएंगे। इसी कड़ी में आज मैं हूँ डूमर में। डूमर जिसके बारे में आपको शायद पता होगा कि यहाँ का दही और पेड़ा बहुत नामी है। कभी आप डूमर से गुजरिए, ये कटिहार जिला में है। पूर्णिया से खगड़िया आप जाएंगे तो पूर्णिया से कितने किलोमीटर है? 32 किलोमीटर पे है। बहुत अच्छा यहाँ का दही और पेड़ा है। और वहीं डूमर पंचायत के नव निर्वाचित मुखिया हमारे साथ हैं। नाम है इनका मनीष कुमार ठाकुर जी। आइए मनीष कुमार जी से मिलिए। मनीष कुमार जी, आपको तो मैं पहले से भी जानता हूं। आपने मेरा कार्यक्रम करवाया, बहुत जबरदस्त आपका कार्यक्रम रहा। और अभी आपने तो मुझे नहीं बताया, लेकिन आपके गांव के लोगों ने बताया कि यहाँ पे हम लोगों का मंदिर निर्माण हो गया और मेरे शो में अच्छा पैसा बचा। तो यहाँ के लोगों ने भी कहा कि आपका बहुत योगदान इस मंदिर को बनाने में, लेकिन आपने कभी नहीं बताया था। नमस्कार। और आपको बधाई, आप मुखिया बने हैं। बहुत छोटे थे उस टाइम। कब मेरा शो करवाया था? 2013 में आपने मेरा शो करवाया। बहुत सक्सेसफुल शो रहा। और अभी मुझे अचानक पता चला, जब आप हमसे मिलने गए हमारे गांव पे, तो पता चला कि आप मुखिया बन गए। मुझे पता भी नहीं था कि आप इसमें राजनीति में इंटरेस्टेड हैं। बहुत खुशी की बात है। आप जीते हैं। सबसे पहली बात, आप क्षेत्र की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? कि मूल रूप से हमारा उद्देश्य है कि जो सरकार की कल्याणकारी योजना है वो जन जन तक पहुँचे, गांव के हर व्यक्ति तक पहुँचे। यही मेरा पहला लक्ष्य है जी। और नहीं, आप युवा हैं, आपने शादी भी नहीं की है। और लगता है कि आजकल जो जनता है वो ऐसे लोगों को इस बार ज़्यादा जिता रही है जो शादी भी नहीं किया हो, यंग हो। यंग लोगों पे जनता इस बार फिदा रही है। उनको लगता है कि तो आपकी क्या योजना है जिसे हम हमारी भाभोई मुखिया बनी, अपार बहुमत से जीती हैं। उसमें मेरा छोटा भाई, मेरी पत्नी जिला पार्षद रही थी, तो उसी टाइम से मेरा छोटा भाई सुशील बिहारी वो वही काम करता था मैडम के साथ में। और उसने मेरे से सीखा। मैं हमेशा बोलते रहता हूँ कि ये जो कमीशनबाजी है, मैं इससे बड़ा नफरत करता हूँ। और मैं हमेशा सोचता हूँ कि 75 सालों में अगर हिंदुस्तान का विकास नहीं हुआ, खास करके पंचायतों का, तो उसमें सबसे उसका जो बुरा पहलू ये है कि जितना पैसा आता है सब कमीशन में ख़त्म हो जाता है। लोग कहते हैं कि ऊपर से नीचे तक कमीशन चलता है। तो सुशील बिहारी ने काम ऐसा किया कि मुखिया जितना नहीं करवाया होगा, आवास योजना का फायदा लोगों को दिलवाया, वृद्धावस्था पेंशन का फायदा जितना मुखिया ने नहीं दिलवाया, उतना हमारा भाई सुशील बिहारी दिलवाया लोगों को। और 1 रुपया किसी से नहीं लिया। लगभग सुनते हैं 1200 लोगों को आवास योजना में, 1200 लोगों को, और लगभग 1200 लोगों को वृद्धा पेंशन, और विदाउट कमीशन। ये एक आदमी कहता था कि बिना कमीशन का ये घर में आके दिलवाया है लोगों को। तो कुछ लोगों को आश्चर्य भी लगा। एक प्रेस वाले ने कह दिया कि आप मुखिया ने तो आप कैसे करवा दिए? तो उसने कहा कि ऐसा उसमें है ही नहीं कि मुखिया ही करवा सकता है। तो उसने करवाया। तो मुझे बहुत खुशी है कि बिना कमीशन का लोगों ने जिताया, अपार बहुमत से विजयी बनाया। और अभी भी मेरा मुद्दा है कि मेरे पंचायत, पौरा ग्राम पंचायत में कमीशनबाजी नहीं होगी। और हमको हिवरे बाजार के तर्ज पे काम करना है। हिवरे बाजार मतलब जो भी डिसीजन लिया जाएगा, आम सभा में डिसीजन लिया जाएगा, मुखिया कोई डिसीजन नहीं लेगा। मैंने अभी बोला, जीतने के बाद भी मैंने बोला, अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया कि पब्लिक डिसीजन लेगी, कहाँ काम करना है, क्या काम करना है, मुखिया कोई डिसीजन नहीं लेगा। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपकी क्या योजना है? कैसे क्षेत्र को आगे लेके जाएंगे? आपको युवा जान के पब्लिक जिताई है, तो पब्लिक की बहुत सारी अपेक्षाएं होगी आपसे। तो आप क्या काम करने वाले, अपने चाहने वाले को, अपनी जनता को बताइए। मूल रूप से है क्या, समाज का सुधार तब ही हो सकता है जी जब शिक्षा में सुधार आएगा। जी। हमारे यहाँ 1 तक की पढ़ाई होती थी,
सरकार की बहुत ही बड़ी योजना थी कि हर गांव में हाई स्कूल हो। हाई स्कूल हुआ, लेकिन वर्षों तक हमारे गांव के बच्चे नीचे में वो 9th 10th के सीनियर बच्चे बैठा करते थे। हमने अपने प्रयास से, अपने नेता के प्रयास से बहुत पहल करके डेस्क बेंच मंगवाया। तत्पश्चात जमीन का मापी कर हाई स्कूल का निर्माण करवाकर हाई स्कूल का उद्घाटन तक करवाया। अच्छा, जहाँ तक आपने अपने भाई की आप बात कर रहे थे, मैं बता देना चाहता हूँ, मैं हमारा राजनीतिक जीवन लगभग 12 से 15 साल का है। जी। मैं इससे पूर्व में छात्र जीवन में विद्यार्थी परिषद में था। मैं प्रदेश लेवल पे राजनीति किया हूँ छात्र जीवन। जी। हर समय समाज के लिए लगे रहना हमारी ये पहली प्राथमिकता थी। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं लगातार 2 बार भाजपा से समेली प्रखंड का अध्यक्ष रह चुका हूँ। और अच्छा, जी, अध्यक्ष मतलब क्या अध्यक्ष? प्रखंड अध्यक्ष। अच्छा, ओके, प्रखंड के जी। मंडल अध्यक्ष कहा जाता है, प्रखंड अध्यक्ष। ठीक है, जैसा कि आपने कहा कमीशन खोरी, मैं कमीशन खोरी का घोर विरोधी हूँ। जी। और जैसा कि जहाँ तक काम की बात है, मैं लगातार पिछले बार भी चुनाव लड़ा था और इस बार भी लड़ा। फर्क यही रहा कि धरती और आसमान का। पिछले बार जनता ने मुझे पसंद नहीं किया, इस बार मुझे अपार मत से यही डूमर की जनता ने मुझे जिताने का काम किया है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं लगातार मैं 5 साल तक हर समय, हर दुख में, हर सुख में उनके साथ खड़ा रहा। और आज के समय में लगातार लोगों का एक ही कहना था, एक ही बात था, जहां खोजो मनीष, जहां पहुंचे सबसे पहले मनीष। वाह। हर घर में, हर जगह मनीष, अगर सबसे पहले मनीष, किसी भी काम में पहले मनीष। और नहीं, जनता की ये बहुत बड़ी बात है कि आपने कहा पिछले बार 500 वोट आया था। जी जी। और इस बार कितना आया? 2400 कुछ मत, हमें 2500 मान लेते हैं, तो 5 गुना ज्यादा। जी, 2500 के तो लगभग। ये जनता देखिए कि पिछले बार 500, इस बार 2500, 5 गुना ज्यादा बढ़ा दिया। तो इसका मतलब जनता की लगभग अपेक्षाएं 600 बहुत ज्यादा है आपसे जी। कि जनता चाहती है कि आप बहुत काम करें। और ये जनता बहुत अच्छा काम नहीं करने से फिर जमीन पर पटक भी देती है। जी। इसलिए मैं आपके इंटरव्यू इसलिए ले रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप आगे काम करें और अच्छे से काम करें। और हमने तो नारा दिया है कि बिना कमीशन का काम करना है और हमारे पंचायत, पौरा पंचायत को हमको हिवरे बाजार बनाना है और पंसारी बनाना है, यानी कि हमको 1 नंबर में लेके जाना और आदर्श पंचायत बनाना है। और मैं लोगों को बोलता हूँ, मैं चाहता हूँ कंपटीशन में काम कीजिए। आप भी सुशील को जानते हैं, आप भी युवा हैं, वो भी युवा है। और मैं बुजुर्ग हूँ, तो बुजुर्ग होने के नाते मैं आप लोगों को प्रेरित करता हूँ कि ये 75 सालों के बाद भी जो सपना गांधी जी का पूरा नहीं हुआ, खास करके बिहार में तो किसी पंचायत का विकास ही नहीं हुआ, सब कमीशन खोरी में रह गए। मैं अभी मेरे जीतने के बाद बहुत लोग आए, हमारे अड़ोस पड़ोस के पंचायत के मुखिया सब आए। मैंने कहा भैया इधर तो कमीशन होने का नहीं, मैंने कमीशन खोरी नहीं होगी और इसको हमको 1 नंबर बनाना। अब देखिए मैं कैसा पागल हूँ, मुझे अपने क्षेत्र को 1 नंबर बनाना है और मैं सबको बोलता हूँ मुझे 1 नंबर बनाना है। तो मैं चाहता हूँ कंपटीशन भी हो, कंपटीशन में काम हो। तो मैं आपसे भी मैं चाहूंगा कि जैसे मैंने कहा कि आम सभा में डिसीजन लेंगे, तो जो भी डिसीजन लेगी पब्लिक लेगी, और पब्लिक जो डिसीजन लेती है बहुत अच्छा लेती है, तो पब्लिक डिसीजन लेगी और 100% काम होगा, 1 रुपया उसमें इधर उधर नहीं। और जब मैं जिला पार्षद था तो मुझे लोग कहते थे, बहुत सारे पदाधिकारी कहते थे कि मुखिया उन्हीं योजनाओं को धरातल पे उतारता है जिसमें उसका कमीशन बने और ज्यादा से ज्यादा बने। बाकी सरकार की सारी बाकी योजनाएं जिसमें कम कमीशन बनेगा वो सड़ते रहता है, उसको धरातल पे उतारा नहीं जाता है। मैंने सोचा है कि सरकार की जितनी योजनाएं हैं सबको धरातल पे उतारना है और जो योजनाएं नहीं है उसको भी उतारना है। यानी कि आपके क्षेत्र में जो भी समस्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य, तो लोगों को सबको समझ में आता है, लेकिन मैं कहता हूं कि गांव में विवाह भवन क्यों नहीं, गांव में योगाश्रम क्यों नहीं, गांव में जिम क्यों नहीं, गांव में शमशान भूमि क्यों नहीं। ये जब मरने के बाद जो लेके जाते हैं गंगा घाट में जलाने के लिए, तो गंगा को प्रदूषित भी करते हैं और उसके बाद वहीं से पूरी जलेबी चलना शुरू हो जाता है, तो घर वाले की बर्बादी होती है। तो मैंने सब नारा दिया, मुझे नहीं पता अभी
कि शमशान घाट बनाने के लिए सरकार के पास योजनाएं हैं कि नहीं, विवाह भवन के लिए योजनाएं हैं कि नहीं है, लेकिन मैं ये सब लाऊंगा, मैं सरकार से फाइट करूंगा। मेरी तो आदत है, मैं चला जाता हूँ मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए, मैं मुख्यमंत्री से फाइट करूंगा कि ये चाहिए गाँव में, बहुत दुर्दशा है गाँव में। तो मैं चाहता हूं कि दूसरे लोग भी ये सुने और कंपटीशन में काम करें, और कंपटीशन में काम करेंगे तो हमारा जो एक नंबर बनाने का सपना है वो उसमें दिक्कत आएगी, क्योंकि अगर हम किसी को नहीं प्रेरित करेंगे हम फटाक से एक नंबर बन जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि सब लोग करें ताकि कंपटीशन में अच्छा काम हो और लगे कि नहीं भाई मुझे इस समाज ने इतना नाम दिया, शोहरत दिया, तो मैं चाहता हूं कि मेरे माध्यम से ये काम हो। तो मैं आपसे भी चाहूंगा कि जो भी योजनाएं आपके दिमाग में है वो तो है ही, आपने स्कूल की बात की, कॉलेज की बात की, हाई स्कूल की बात की, बहुत अच्छी बात है। शिक्षा और स्वास्थ्य में तो हम बहुत पिछड़े हुए हैं। रोजी रोजगार की समस्या बहुत जबरदस्त है अपने बिहार में, और मुझे ये बड़ा सालता है कि इतने अच्छे अच्छे नेता बिहार उत्तर प्रदेश ने दिया है, लेकिन माफ कीजिएगा बिहार की बेरोजगारी को किसी नेता ने अभी तक कम नहीं किया। मैं बेरोजगारी पे काम करना चाहता हूँ, रोजगार का सृजन कैसे हो, और मैं ये जानता हूं कि मुखिया भी चाहेगा तो बहुत सारा कुछ कर सकता है। रोजगार के बारे में आपके पास कुछ विजन है, कैसे कम किया जा सकता है? मूल रूप से है क्या, हमारा देश कृषि प्रधान है, उसमें से जिस पंचायत से मैं आता हूँ उस पंचायत में मक्का और मखाना का बहुत बड़ा हब है। जहाँ तक आपने घी पेरा का चर्चा किया, घी पेरा के नाम से हमारा डुमर पूरे प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, विदेश में ही मशहूर है। जी जी जी। हमारा नेपाल हो, बांग्लादेश हो, घी पेड़ा, पनीर, दही, अच्छा जी, के नाम से बहुत ही मशहूर है। देखिए इंटरव्यू जहाँ के लोग देख रहे हैं, मैंने इनसे एक बार पहले भी सवाल पूछा और आज फिर पूछता हूँ कि सबसे बढ़िया दूध का प्रोडक्शन खगड़िया में, और दही पेड़ा घी यहाँ का नाम ही है। ये खगड़िया वाले को भी सोचने की बात है कि मैंने इनसे सवाल पूछा था, मेरे गांव में मिलने आए तो मैंने पूछा कि भाई दही तो फरकिया का, मतलब दूध तो फरकिया का सबसे अच्छा होता है, फिर आपके यहाँ का, इन्होंने भी कहा कि नहीं, आपके यहाँ के दूध का जवाब नहीं है, हमारे यहाँ का पेड़ा तो है फेमस, वहाँ का करुआ मोड़ का फेमस है, लेकिन वो अखबार में लपेट के देता है। अब बताइए अखबार में लपेट के पेड़ा देना ये कौन सी बुद्धिमान है? आज ही मैंने किसी को पेड़ा, मैंने किसी को देने का भी मन करेगा पेड़ा तो खरीदने का मन नहीं, अखबार में लपेट दिया तो कौन खाएगा? और अब अभी मैंने बोला तो पेड़ा पन्नी में डाल दिया गर्मा गर्म, तो वो पैकिंग करने नहीं आता है। तो खगड़िया के लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। आपके यहाँ का घी दूध बताते हैं नेपाल तक जाता है, नहीं आपका तो एक चीज ये भी फायदा है कि आप बॉर्डर पे हैं, नेपाल क्यों, आपका भूटान भी जाना चाहिए, आपका बांग्लादेश भी जाना चाहिए, क्योंकि पूर्णिया के आसपास तो ये तीन देश का जो सीमा लगता है। लेकिन अच्छा है कि आपका जाता है, और ये खगड़िया वाले को सोचने की बात है कि भाई आप हमारे यहाँ का भी पेड़ा और दही और घी और पनीर वगैरह भी आपका नाम है ना, हाँ ये सब अब हम भी इस पर ध्यान देंगे। मैंने अभी बेरोजगारी की बात की, ये बेरोजगारी कम करने का एक तरीका हो सकता है। बिल्कुल दूध माने मिल्क प्रोडक्ट को बढ़ावा देकर हम बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। मैं आपसे यही कहूंगा आप उस पर ध्यान दीजिए, जो और मुखिया के दिमाग में बात नहीं है तो उस पर सोचिए बेरोजगारी कैसे कम होगी। मैं इंटरव्यू में तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। हमने सोचा है कि फर्स्ट राउंड में हम नौजवानों से पूछेंगे आप क्या करना चाहते हो, जो वो करना चाहेगा हम सरकार से उसको लोन दिलवाएंगे। और लोन बैंक देने में उदासीनता इसलिए अपनाती कि बैंक से लोग पैसा ले लेता और वापस नहीं करता है। हर आदमी के दिमाग में क्या रहता है कि सरकार कभी माफ कर देगी। एक बार जो देवीलाल साहब ने माफ करके ऐसी बीमारी लगा दी है, फिर तो बहुत लंबा जाएगा। लोग वोट के चक्कर में ये सब करते हैं, लेकिन कभी भी लोन माफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि बैंक से लोग पैसा लेते हैं उसको रिकवरी नहीं देते हैं। मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, बैंक को बोलूंगा कि आप लोन दीजिए, और हम ये जिम्मेदारी लेंगे कि हम लोन वापस भी करवाएंगे। मैं लोगों को जागृत करूंगा कि भाई बैंक से लोन लेके बिजनेस करो। सबसे पहले बिजनेस शुरू करवाएंगे, छोटा छोटा बिजनेस, बड़ा नहीं, ऐसा नहीं कि 5 करोड़ लेकर शुरू किया, छोटा छोटा बिजनेस, चप्पल बनाने का, वॉशिंग पाउडर बनाने का। आपके यहाँ का एक मिक्सचर कुर्सेला का नाम है क्या? जी कुर्सेला का एक मिक्सचर है, मैं खाता हूँ, बड़ा अच्छा है वो, कैसे मैंने खा लिया था। तो मुझे लगता है कि कहीं भी अच्छी चीजों का प्रोडक्शन होगा तो लोग उसके खरीदार मिलेंगे। तो छोटा छोटा काम किया जाएगा बेरोजगारी मिटाने, इस पर आप भी अमल कीजिएगा। सरकार से लोन दिलवा के उसकी रिकवरी भी करवाइएगा, और नौजवानों को बोलिए काम करो, बिजनेस करो, छोटा छोटा बिजनेस करो, और मार्केट हम लोग मुहैया कराएंगे। मैंने कहा है कि अगर हमारे इलाके में कुछ भी प्रोडक्शन होगा, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी होगी
तो मैं उसका ब्रांड एम्बेसडर बनूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं 1 रुपया नहीं लूंगा। मैं उसको मतलब लोगों को कहूंगा कि यूज कीजिए, क्योंकि लोकल है, लोकल के प्रति वोकल हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं। तो लोकल स्तर पे सामान बनना चाहिए। और बेरोजगारी के बारे में आप जरूर सोचिएगा, कमीशन खोरी बंद करने के बारे में सोचिएगा। और अभी तो शादी वादी नहीं हुई आपकी, तो ज्यादा पेट काहे का बड़ा करना है, इतना ही माना खाना है जितना पेट भर जाए। लेकिन लोग ऐसा खाते हैं कि पूरा सिस्टम को खा जाते हैं, मैंने पूरा सब पैसा ही खा जाते हैं। तो कमीशन पॉकेट चलाने भर हमने ये भी सोचा है कि मुखिया का पॉकेट कैसे चलेगा, मुखिया की गाड़ी कैसे चलेगी, इसके बारे में मैं पब्लिक से बात करूंगा। जैसे अब 30,000 रुपया लेके वो आवास दिया जाता है, अब पहले ले लिया जाता है। और यहाँ आज मैं एक आदमी से बात करता, मेरे घर पे एक महिला मिल रही, बोले कि हाँ हमारा तो करवा दिल के पहले, लेकिन एकदम सीना पर चढ़ के हमारा 30,000 रुपया ले लेते। ये नहीं होना चाहिए। हम ये चाहते हैं, हम पब्लिक को ये बोलेंगे देखिए आपका काम होगा फ्री में, लेकिन मुखिया के भी गाड़ी के ना चलते तो उसके लिए इनाम स्वरूप आप जो उठा के दे दीजिए। कोई ये नहीं रहेगा कि कितना देना है, तो आपका काम हो जाएगा और आप इनाम स्वरूप जो दे दीजिए, देना है दे दीजिए, नहीं देना है कोई बात नहीं, सबका काम होगा। ऐसे कुछ काम कीजिए ताकि नाम हो। पैसा कमा के क्या कीजिए, सब इधर ही रह जाता है। एक जगह मैंने कहीं व्हाट्सएप में पढ़ा कि 30% भी आदमी खर्चा नहीं कर पाता, अपने जीवन की कमाई का 30% भी खर्चा नहीं कर पाता। तो चलिए यहाँ पे मैं अपने इंटरव्यू का समापन करूंगा। अगर आप कुछ अंत में बोलना चाहें जो छूट गया हो। जहाँ तक उद्योग की बात हुई, मैं बता देना चाहता हूँ बेरोजगारी की। हमारे बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन जी हैं जी, हमारा उनसे अच्छा परिचय है जी। हमारा एक ही लक्ष्य है कि शिक्षा और स्वास्थ्य सुधर गया तो गांव का आधा से अधिक काम सुधर जाएगा जी। ऐसे ही कहा गया है। अगर शिक्षा के ऊपर अगर ध्यान देना है तो मूल रूप से कहा गया है मदर एक टीचर, सोशल एक स्कूल, माँ एक शिक्षिका है और समाज एक स्कूल। समाज तभी सुधरेगा जब शिक्षा सुधरेगा। मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे +2 नहीं है, +2 की स्थापना भी मैं बहुत जल्द करवाने जा रहा हूँ। एक गांव में आज हमारा पंचायत के अंदर मरघिया बकिया डुमर टोला पड़ता है, जहाँ पे आज तक सड़क नहीं है। मैंने वादा किया है, पूर्व में ही मैंने मंत्री जी से बात कर उसी समय चुनाव के दरमियान किया था, और आज भी मैं कह के आया हूँ कि 2022 में किसी भी सूरत में वो रोड बनेगा, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं। बेरोजगारी की आपने बात की तो मैं बता देना चाहता हूँ, मैं सोच के रखा हूँ अपने गांव में मक्का से बहुत कुछ का अभी निर्माण हो रहा है। निश्चित रूप से हम लघु कुटीर उद्योग अपने समाज में, अपने गांव में लगवाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। और युवा इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, इससे हमारे समाज में बेरोजगारी भी दूर होगी, निश्चित रूप से हमारे युवा सफल होंगे। माननीय मंत्री शाहनवाज जी का आपने नाम लिया, उनसे कुछ बात हुई आपकी? जी पहले बात हुई है और शपथ ग्रहण के बाद मैं उनको ज्ञापन देने जा रहा हूँ। अच्छा, मुझसे बात हुई है, उन्होंने चूंकि आपने नाम लिया तो मुझे याद आ गया कि मुझसे बात हुई, उनका फ़ोन वगैरह आते रहता है। जीतने के बाद मतलब मंत्री बने के बाद उन्होंने खुद ही फ़ोन किया था। तो उस समय हमारा खगड़िया जो है मक्का उत्पादन में, खगड़िया मतलब 8 जिले जो हैं उसमें खगड़िया सबसे नंबर 1 है। 8 जिले जो मक्का उत्पादन के नामी है, उसने पहले तो हमारा था कि एशिया में हम नामी थे, अभी हम लोग वर्ल्ड में नामी हो गए, 1 नंबर चले। मैंने कहा कि भाई खगड़िया इतना मक्का उत्पादन में अग्रणी है, 1 नंबर हम लोग चले गए। उन्होंने कहा कि आप 25-30 बीघा जमीन का इंतजाम कीजिए, मैं आपको इथेनॉल फैक्ट्री लगा देता हूँ। मैं इस इंटरव्यू के माध्यम से फिर से कहना चाहता हूँ कि मैंने ये एक बार फेसबुक पे डाला था कि अगर 25-30 बीघा जमीन का इंतजाम हो जाए तो माननीय मंत्री श्री या सैयद शाहनवाज हुसैन जी से हमारी बात हुई है कि 25-30 बीघा जमीन का इंतजाम कीजिए, मैं आपके क्षेत्र में इथेनॉल फैक्ट्री लगवाता हूँ। अगर कोई जमीनदाता 25-30 बीघा जमीन देने वाले कोई इंटरेस्टेड होंगे तो हम लोग उसमें इंटरेस्ट लेंगे। और अच्छा है, इसी इंटरव्यू के बहाने बात हो गई। और आपके तो भाई उप मुख्यमंत्री ही आपके क्षेत्र के हैं, तब तो बहुत अच्छा है। हमारे लगातार उप मुख्यमंत्री जी जब भी कटिहार आते हैं मैं उनसे मिलता हूँ और अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए हर दृष्टिकोण से चर्चा करता हूँ और उनसे लगभग हर संभव मदद मिलता है और मिलता रहेगा। अगर मुझे कहीं पटना में अपने समाज के लिए
किसी IGMS में या बहुत बड़ी संस्था में स्वास्थ्य के प्रति अपने समाज के लोगों को भेजना होता है इलाज के लिए, तो उनसे भरपूर सहयोग मिलता है। एम्स जैसे बड़े संस्थान में, IGMS जैसे बहुत बड़ी संस्थान में, पटना PMC जैसे संस्थान में भरपूर उनका सहयोग और आशीर्वाद मुझे प्राप्त होते रहा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमको भी थोड़ा परिचय करवा दीजिएगा उनसे, जी। कभी मिलवा दीजिएगा तो हम भी कुछ अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने क्षेत्र तो पूरा हिंदुस्तान ही अपना क्षेत्र है, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हम लोग बिहारी हैं, तो बिहार की बेरोजगारी के बारे में हम सबको सोचना चाहिए, मिलकर सोचना चाहिए और तमाम नेताओं को सोचना चाहिए। लोग सोचता है कि मुखिया क्या करेगा, हम तो कहते हैं मुखिया ही सब कुछ करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप छोटे लेवल पे लोगों में रोजगार का सृजन करें तो मुखिया बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। इसलिए तमाम मुखिया से, और अभी तक जिन लोगों ने वोट नहीं डाला है, आप डालिए, अच्छे नेता को चुनिए, सच्चे नेता को चुनिए, काम करने वाले को चुनिए। और जो जीत चुके हैं चुनाव में, उनसे कहना चाहूंगा कि जमीनी स्तर पर सोचिए, जमीनी स्तर पर काम करने की कोशिश कीजिए, खाली कमीशन खोरी पर मत रहिए, क्योंकि बहुत लोग चुनाव में आते ही हैं पैसा कमाने के लिए। अब बस हो गया, बहुत हो गया, 75 साल से कुछ नहीं हुआ, अब थोड़ा सा काम करने की सोचिए। तमाम नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से मैं आग्रह करूंगा कि जमीनी स्तर पर काम हो, बेरोजगारी की दिशा में, बेरोजगारी को कम करने की दिशा में काम हो। मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे सर कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी इकाई सांसद भवन जरूर है, लेकिन लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई पंचायत है। और धरातल पे अगर काम होता है तो पंचायत में होता है। मुखिया लोग कह देते हैं बहुत कुछ नहीं है, मैं कहता हूँ कि मैं करके दिखाऊंगा कि मुखिया ही सब कुछ है। और डुमर का पंचायत का सेवक मतलब प्रधान सेवक मनीष ठाकुर हर कुछ करने में अग्रणी भूमिका निभाएगा। ये मेरा वादा नहीं, मैं विश्वास दिलाता हूँ। चलिए, आज से हमारे आप में बाजी लग जाए। बिल्कुल कि आप ज्यादा अच्छा काम करते हैं कि हम ज्यादा अच्छा काम करते हैं। बिल्कुल। तो चलिए, आज इस इंटरव्यू के माध्यम से जान लीजिए कि डुमर पंचायत और पौरा पंचायत में बाजी लग गई है कि देखते हैं पौरा पंचायत आगे निकलता है काम करने में कि डुमर पंचायत। मैं आपको बता देना चाहता हूं सर, मैं वादा किया हूं अपने चुनाव में जी कि डुमर पंचायत को सीतामढ़ी के सिंहवाहिनी पंचायत के तर्ज पे मैं राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित करवाऊंगा। मैं आज गर्व के साथ कहता हूं, और मैं यह गर्व डुमर की जनता को महसूस करवाऊंगा, इसमें कहीं कोई अच्छा, सिंहवाहिनी पंचायत को क्या मिला? उस बार हम ज्यादा राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। कौन है वहाँ की मुखिया? मुखिया थी ऋतु जायसवाल जी, इस बार चुनाव नहीं लड़ी। अच्छा, लड़ी ही नहीं? अच्छा, क्यों? मुखिया वो विधायक का चुनाव हार गई इसलिए क्या? नहीं, अब उनका क्या अपना था पता नहीं, तो उन्होंने इतना विकास किया कि राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। जी बिल्कुल। अच्छा, नहीं, मैंने सुना कि ऋतु जी ने अच्छा काम किया, लेकिन क्या काम किया ज्यादा उसके बारे में जानकारी नहीं। आपने सिंहवाहिनी कहा है तो मैं उसको मैं तो हिबरे बाजार को जानता हूँ, मैं पंसारी को जानता हूँ। दो पंचायत के बारे में बहुत ज्यादा जानता हूँ। मेरे दिमाग में हिबरे बाजार घूमता है, पंसारी घूमता है, और मैं हिबरे बाजार के तर्ज पे आज मेरे गाँव में लोग इस बात की चर्चा करने लगे। हिबरे बाजार पूरा नहीं बोलते हैं, हिबरे कहिया बनते। तो चलो, इतना तो लोगों को दिमाग में घुसा कि हिबरे भी कोई बाजार आ रहा है। तो बहुत अच्छा, सिंहवाहिनी के बारे में मैं पता करूंगा। और हमारे आप में बाजी लग गई। बिल्कुल। देखते हैं कौन देखिए, आपके यहाँ आपके उप मुख्यमंत्री जी हैं आपको सपोर्ट करने वाले। हमको सपोर्ट तब करेंगे जब आपका सहयोग मिलेगा। देखिए, उप मुख्यमंत्री साहब से मैं आग्रह करता हूँ, हमको भी थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। मैं मिला हूँ कई बार आपसे, अगर देखेंगे तो हंसेंगे कि, लेकिन अगर आप सपोर्ट कीजिएगा तो उनसे भी थोड़ा सपोर्ट लेंगे और हम लोग मिल के काम करेंगे, कंपटीशन में काम करेंगे, तभी विकास होगा। देखिए, डुमर पंचायत और पौरा पंचायत में बाजी लग गई है। अभी जितने भी नवनिर्वाचित मुखिया सब बाजी लगा के काम कीजिए कि कौन अच्छा काम करता है। हमारा अभी जीते हम लोग काम शुरुआत नहीं की, लेकिन हमने 2 मंत्रियों का, अभी मंत्री जी से हमारे यहाँ एक सरौन पंचायत है, हमारे पंचायत में सरौन एक गाँव है जहाँ सड़क नहीं है। अभी मुझे चुनाव में पता चला वहाँ सड़क ही नहीं। मैं गया ग्रामीण कार्य विभाग मंत्री श्री जयंत राय जी से मिला और रोड के बारे में उनको बोला। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि मैं तुरंत आपका काम करवाता हूँ। रजनीश जी से मैंने बात की, MLC साहब, उन्होंने भी मुझसे वादा किया। तो लगभग काम हम लोग शुरू कर चुके हैं कि जल्दी से जल्दी क्षेत्र को आगे लेके जाएं, विकास करें। तो इसी तरह से सबसे कहना चाहता हूँ इस इंटरव्यू के माध्यम से, जहां तक आवाज पहुंचेगी, हम लोग
मिल के विकास करेंगे। तो हमने कहा कि काम की शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन मुझे सबसे अच्छा क्या लगा, मैं सबसे ज्यादा प्रेरित करता हूं कार्यकर्ताओं को कि कमीशन खोरी नहीं, कमीशन खोरी नहीं, कमीशन खोरी नहीं। अभी मेरे एक कार्यकर्ता है, मतलब सुशील का कार्यकर्ता, मैं तो सुशील ही मुखिया बनी है पिंकी देवी जी जो हमारी भावो है, और सुशील हमारा छोटा भाई, वो भी शादी अभी नहीं किया है, लेकिन मेन सुशील ही काम करता है। सुशील के कार्यकर्ता ने कहा, या मुखिया जी के कार्यकर्ता ने कहा कि हम लोग ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो देते हैं हम लोग आवास और वो वृद्धावस्था पेंशन, ये हम लोग फ्री में करते हैं, हम लोग अपने पड़ोसी पंचायतों में अब शिविर लगाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा ये आइडिया कि अब पड़ोस में भी फ्री ऑफ कॉस्ट काम होगा। और मैं तो कहता हूं पूरे खगड़िया में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आके आप सुशील बिहारी से कंसल्ट कीजिए। सुशील आपको बिना कमीशन का आपका काम करा के देगा, आवास और कम से कम वृद्धावस्था पेंशन, वो 2 चीज तो जरूर करवा के देगा। मैंने उसको कहा है कि जितना लोगों का भला कर सको करो, कमीशन खोरी का नाश होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनीष जी।